हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चाइना। चाइना ऐसे कैसे आगे बढ़ गया, आप हैरान हो जाओगे। चाइना का आगे बढ़ने का कारण वहाँ के लोग, उनका विजन है। पर चाइना जैसे आगे बढ़ा वैसे उसके बहुत से बुरे परिणाम उस पर ही हुआ। वे सुनिए। 1949 चाइना आज़ाद हो गया है। वहाँ के नेता लोग हैं, वो सब क्या करना चाहते हैं अभी किसी को पता नहीं। वहाँ की खुद इंटरनल सरकार में झगड़ा हो रहा है। चाइना जमीन भी कब्जा करता है। 60 से ज़्यादा देशों में उसका 7 से ज़्यादा देशों में उसका बात चल रहा है, मेरा ये ज़मीन है, मेरा ये ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है। अकल्पनीय ये बात है। मैंने एक बात सुना था, जिसके पास शक्ति रहता है वो हर चीज़ को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है तो वो हर चीज़ का मालिक होने का उसके पास अधिकार भी है। चाइना की शक्ति का मूल कारण वहाँ के लोग ने बोला था। जब चाइना आज़ाद हुआ तब भारत भी आज़ाद हुआ था उसी समय। और जब भारत और चाइना का देखा जाए 1960 तक, 1907 तक भारत का जो प्रति आय था चाइना का जो आय था उससे कम था। मीन्स जितना इनकम भारत में था उससे कम इनकम वहाँ के लोग कमाते थे। 1965 बराबर में चल रहे, उनका इनकम ठीक ठाक है। और आप खुद हैरान हो जाओगे, 1986 में चीन अपना प्रोग्रेस स्टार्ट कर दिया। आज 30 साल के अंदर यूएसए को बीट कर रहा है, मतलब यूएसए को टक्कर दे रहा है। यूएसए आगे, ये शक्तिशाली बात है, बहुत अच्छी बात है। पर हम समझेंगे कि कैसे चाइना आगे बढ़ा। चाइना आज़ाद हुआ, गरीबी थी लोगों में, भूखमंगी थी। तभी वहाँ के एक व्यक्ति ने, माओ जुदाओ, जो बहुत अच्छे व्यक्ति कह सकते हैं वहाँ के लिए, उनकी एक किताब है रेड बुक। आप जब ये रेड बुक पढ़ोगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। जैसे गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, वैसे ही वो थे। वो कहाँ आग लगाना है, क्या कब्जा करना है, क्या हमें करना चाहिए, बहुत उनके पास दिमाग था, विजन भी था। पर उनकी बहुत सी गलती चाइना के लिए बुरी हुई। उनका एक उन्होंने है ना बंदूक मारने बोला पंछियों को, और वो पंछी को इसका बंदूक मारने वाला बोला कि हमारा चावल दाल, हमारा चावल गेहूँ ये सब खा लेते हैं अधिक से अधिक। और उनको पता इतना नहीं था कि ये सबसे जो सूक्ष्म कीड़े रहते हैं, जिनको कीड़े ना लगे उसके लिए पंछी लोग आते खाते हैं, वो भी लेके चले जाते हैं। कुछ साल में चाइना में इतनी भूखमंदी आई, हम कह ही नहीं सकते। तरक्की हुआ चाइना का। पर माओ जेडुंग ने अपने रणनीतिक तौर से शिनजियांग, तिब्बत, इन सब जगह पे कब्जा किया। ये समझदारी की बात है। ये कब्जा के कारण आज के टाइम में चाइना का क्षेत्र भी बड़ा है, विकासशील भी है, और जो मिनरल्स क्रिटिकल है, जो दुनिया में मिलना भी मुश्किल है, चाइना के पास है। जो लद्दाख का एरिया है हमारा, चाइना ने वहाँ कब्जा किया है। ये बताने की बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं, हम बोल नहीं सकते। चाइना ने दुनिया को देखा महंगी चीज़ है, उसको सस्ते में उससे अच्छा बना के दिया। एप्पल है, एप्पल का उदाहरण में वन प्लस, वीवो, रेडमी, शाओमी, हुआई, बड़े बड़े कंपनी का निर्माण हुआ। अमेरिका के पास लेनोवो, ऐसे बहुत से बड़ी कंपनी है, चाइना ने उसके बहुत से कॉपी बना लिए। एप्पल है, उसके बेस पे बहुत सी चीज़ बना लिया। दुनिया का लग्जरी मार्केट में चाइना का ही रोल है, महंगा से लेकर सस्ता तक। सबसे अच्छा वर्कर में चाइना का ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसा सिस्टम की है जिससे कोई बोल ही नहीं सकता है, आंदोलन हो ही नहीं सकता है। वहाँ पे एक ही पार्टी है, सीसीपी, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी। सीएलपी भी थी, कम्युनिस्ट चाइना लिबरल पार्टी, जो ताइवान में है। चाइना का बोल रहा था कब्जा, जिसके पास शक्ति है उस सब चीज़ को प्राप्त कर सकता है। मैंने ये बात बोला था, हाँ ये सत्य है। जो ताइवान है वो छोटा है, पर दोनों एक दूसरे पे
ब्लेम डालते हैं कि ताइवान मेरा है, ताइवान कहता है चाइना मेरा, पर ये दोनों एक ही है। ताइवान के पास सेमीकंडक्टर की पावर है, उसके लिए चाइना कभी भी कब्जा कर सकता है, ये बड़ी बात है। चाइना यूएसए को इतना सामान बेचता है कि ही नहीं सकते। यूएसए को चाइना को 1 ट्रिलियन रुपए देना होगा, किस स्वरूप? लोन के स्वरूप, क्योंकि यूएसए ने इतना लोन ले लिया है और चाइना ने बहुत से लोन लिए। चाइना इस क्यों विकासशील है, आप हैरान हो जाओगे। वहाँ पे मिलिट्री है, उसके इक्विपमेंट्स बनते हैं। चाइना खुद निर्यात करता है, जितना इम्पोर्ट करता है उससे ज़्यादा वो निर्यात कर देता है। ट्रेड में देखा जाए तो 1 ट्रिलियन की उसकी फायदा ही है। इंडिया में काम चोरी है, करप्शन है, पर चाइना में काम चोरी नहीं है, करप्शन भी नहीं है। चाइना इसके लिए आगे है क्योंकि वहाँ की एक ही सरकार है, सीसीपी, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी। कम्युनिस्ट विचारधारा मतलब समाजवादी विचारधारा, जहाँ पे सिर्फ लोगों का ही सुना जाता है, पर चाइना वैसा नहीं है। आप बहुत से कम्युनिस्ट देश जाओगे, जैसे क्यूबा, वियतनाम, चाइना, बहुत से देश विकासशील नहीं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, जैसे क्यूबा, ये सब। पर चाइना विकासशील है। चाइना के जो लोग थे उन लोगों ने बहुत कुछ देखा है, आपने भी देखा नहीं है। वहाँ की सरकार ऐसी ऐसी नीति बनाती है जिससे देश का फायदा होता है। वहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसका बैन अपने भारत में हो चुका है, जैसे टिकटॉक, कैपकट। साथ साथ में हम alibaba.com, अमेजोन को टक्कर देने की कंपनी एक है alibaba.com। साथ साथ में जहाज से लेके फाइटर जेट से लेके सब कुछ चाइना मैन्युफैक्चर करता है। उसको विश्व का फैक्ट्री भी कहा जाता है, जहाँ सब कुछ निर्माण होता है। ऐसे तरीके से निर्माण होता है, कह ही नहीं सकते। साथ साथ में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उसके जितने भी ऑफिस है सब वहाँ पे है। भारत के जितने भी व्यापारी है वहाँ से सामान मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। भारत जितना निर्यात करता है उससे ज़्यादा तो चाइना कमा लेता है। चाइना के पास एक क्लियर विजन है। चाइना का आगे होने का कारण एक ही है, वहाँ पे एक बात है, पर चाइना अलग भी हो सकता है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। जो देश आगे है वो देश का कोई कमजोरी भी है, जैसे बहुत लोगों पे अन्याय करना, लोगों को रोकना। वहाँ पे ऐसी ऐसी कार की कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, दुनिया में बेचती है। जान के हैरानी होगा, चाइना 1986 में तरक्की शुरू किया था, आज इतना है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है उसकी निर्यात में। साथ साथ में एआई जो है उसमें भी चाइना ने अपना कदम रखा है, जैसे ChatGPT का तो उन्होंने डीप सीक बनाया, जो इतना महंगा कंपनी है जिसे सस्ते में बना दिया गया। बड़ी बात है, आप समझे रहोगे तभी आप इसका उत्तर कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।